नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम है कि हमारे समाज में चारों तरफ गांव-गांव, शहर-शहर, गली, नुक्कड़, मोड़, इवन कि खेतों में भी जो पीपल के पेड़ हैं, वहाँ मंदिर बने पड़े हैं, मंदिरों की भरमार है। आखिर हमारे समाज में इतने सारे मंदिर आ कैसे गए? इसके पीछे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि हमारे समाज में मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए और मूर्ति पूजा करने वाले गधे हैं, यहाँ तक कह दिया है। फिर भी इन सब के बावजूद भी कि आखिर मूर्ति पूजकों की इतनी भत्सना होने के बाद भी हमारे समाज में ये मंदिर, ये मूर्तियाँ आई कहाँ से? तो सबसे पहले हमें चर्चा करना होगा कि क्या वास्तव में ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि मूर्ति पूजा करना पाप है या मूर्ति पूजा गलत है? आइए मैं आपको पुस्तक शिवलिंग पूजा क्यों पर लेके चलता हूँ। डॉक्टर श्रीराम आर्य इसके लेखक हैं। यहाँ पर लिख क्या रहे हैं? अग्निर्देवो द्विजातीना मुनीनाम हृदय दैवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धीनाम सर्वत्र समदर्शिनम। चाणक्य नीति अध्याय 4 और 19 पे ये लिखा गया है श्लोक। तो ये क्या कह रहे हैं? ये चाणक्य नीति जो पुस्तक है, वैसे तो ये आप देख रहे हैं शिवलिंग पूजा क्यों, और यहाँ पर आपको मैं ये भी रेफरेंस दे रहा हूँ कि अगर आपको चाणक्य नीति मंगानी है तो ये निवेदिका निधि शर्मा है, मोदी नगर, अमर स्वामी प्रकाशन गाजियाबाद की ये पुस्तक है। वहाँ पर ये लिखा गया है, ये श्लोक लिखा गया है कि मूर्ति पूजा कम अक्ल वालों अर्थात मूर्खों के लिए है। तो ये चाणक्य नीति में लिखा गया है, इसमें अचल के अपने कोई विचार नहीं है। ये साफ तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फिर आगे चलते हैं। इस जो श्लोक मैंने अभी आपको सुनाया, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि अर्थ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो भारत है, कहा गया है कि ये देवों की भूमि है, यहाँ देवों की भाषा संस्कृत चलती है और यहाँ पर संस्कृत जानने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। यानी सब देवों को मानते हैं, लेकिन देवों की भाषा बोलना कोई नहीं चाहता। तो चलते हैं, आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। इसका अर्थ: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का देवता अग्नि अर्थात अग्निहोत्र है। मुनियों के हृदय में देवता वास करते हैं। अल्प बुद्धि वालों को मूर्ति की पूजा ही काफ़ी है और समदर्शियों के लिए तो सर्वत्र देवता ही देवता दिखलाई पड़ते हैं। यानी जिसको देवता आभास करना है, आंख बंद करिए, देवता दिखाई देगा। आंख बंद करिए, जिसका भी प्रतिबिंब लाने का प्रयास करेंगे वो साक्षात दिखाई देगा, वो साक्षात मिलेगा। आंखों में एक कल्पना ही तो करनी है। तो हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, मूर्ति के पीछे क्यों भागते हैं? ये चाणक्य ने भी समझाने का कहा है कि मूर्खों के लिए मूर्ति पूजा है। अब अर्थात मूर्ति पूजा अल्प बुद्धि वालों के लिए है। कम अक्ल वाले लोग क्या समझते हैं, यह पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि आखिर चाणक्य ने क्या कह दिया। लेकिन हमारा समाज चाणक्य की बातों को आज सुनने को तैयार नहीं, भले ही चाणक्य उन्हें कम अक्ल या मूर्ख ही कहते हों। फिर आगे फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। आज देखा होगा आपने, लाइन लगी पड़ी है सड़कों पर, चारों तरफ कांवड़ यात्री। ऐसे नहीं पता चलता कि कांवड़ यात्री घर से निकले हुए हैं, तब पता चलता है जब कहीं पे पता लगता है किसी गरीब आदमी की रिक्शा तोड़ दिया, कभी किसी आदमी की कार तोड़ दी, कभी किसी आदमी का ढाबा जला दिया, कभी किसी आदमी का ढाबा तोड़ दिया, तब पता चलता है कि हमारे समाज में कांवड़ यात्रा चल रही है। फिर देखिए, और वो कांवड़ यात्रा में कौन लोग हैं? क्या आप ये बता सकते हैं कि कितने ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य के बच्चे कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं? एक भी नहीं मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? IIT, MBBS इन सब की तैयारी करते हुए या फिर वहाँ पढ़ाई करते हुए। और शूद्रों के बच्चे कहाँ रहेंगे? कांवड़ यात्रा करेंगे। उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर शूद्रों के लिए बहुत बड़ी बात लिख दी, लेकिन शूद्र इन सब चीज़ों को ध्यान दे, पढ़े लिखे तब। वो तो आंख बंद करके जब उसे यात्रा जानी है कि वहाँ जल चढ़ाना है, भले जल चढ़ाते हुए उसको इतनी ज़ोर से धक्का मारे कि उसका जल पता नहीं वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, आगे निकल गए धक्के में, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन निकलना है। फिर क्या? पत्थर का लिंग शूद्र पूजते हैं। तो
ये शूद्रों की पूजा का है। वो पत्थर का लिंग मिल गया है, उसको पूज रहे हैं। क्या? शिवलिंगस्तु शूद्राणाम, शिव पुराण विंध्येश्वरी टीका संहिता 1 से 18 के बीच में लिखा है। अर्थात पत्थर के लिंग की पूजा का विधान सिर्फ शूद्रों के लिए है। शूद्र का अर्थ ही मूर्ख होता है। द्विजातियों को और बुद्धिमानों को ये पत्थर के शिवलिंग कदापि नहीं पूजने चाहिए। यह पुराण का स्पष्ट आदेश है। तो अब इसमें द्विजाति कौन है? द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, और इनको पत्थर का लिंग नहीं पूजना चाहिए। इसीलिए कांवड़ यात्रा में इनके बच्चे दिखाई नहीं देते। और वहाँ दिखाई कौन देता है? हमारे ये शूद्रों के बच्चे, क्योंकि इनको बता रखा है कि मूर्ख पूजते हैं शिवलिंग को और नहीं शूद्र पूजते हैं शिवलिंग को। ये दोनों इसी में लिखा है, ये मेरी भाषा नहीं है, मैं केवल उसी को इधर उधर पढ़ रहा हूँ। तो शूद्र मूर्ख होते हैं, वह कांवड़ यात्रा करते हैं और जाते हैं पत्थर के लिंग पर जल चढ़ाते हैं। ये शूद्रों का अधिकार है, द्विजातियों का नहीं है। तो शूद्र क्या है? मूर्ख है, इसलिए ऐसा करते हैं। फिर आगे चलिए। मूर्ख लोग मूर्ति को ईश्वर समझते हैं। मृच्छला धातुर्दवादि मूर्तावीश्वर बुद्धया क्लिश्यन्ति तप समूढ़ा परा शांतिम तयन्ति ते। महानिर्वाण तंत्र में लिखा गया है कि मूर्ख लोग मूर्ति को ईश्वर समझते हैं। फिर कहा, मूर्ख लोग मिट्टी, पत्थर, धातु अथवा लकड़ी की मूर्तियों को ईश्वर समझकर उनकी पूजा करते हैं। इसलिए इनको कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कभी पत्थर की मूर्ति पूजने से शांति प्राप्त होगी, कभी लकड़ी की, पत्थर की, चीनी मिट्टी की। अब तो बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसे भी बनने लगी हैं, क्योंकि तरह तरह के डिजाइन बन रहे हैं, तो उसमें ज़रूर जमावटी चीज़ें मिला के बनाई जाएंगी। पैर साफ प्लास्टर की मूर्तियों की पूजा हो रही है। तो आप समझ सकते हैं यह क्या है, इनको कभी शांति नहीं मिल सकती। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुराण कह रहे हैं, ये जो पुस्तकें हैं वो कह रही हैं। मेरा काम है केवल आपको बताना। मैं बता रहा हूँ कि हमारे पुराणों की बातों को आप समझिए। ये कह रही हैं कि मूर्तियों को बहिष्कार करिए, मूर्तियों की पूजा ना करिए, लेकिन आप मूर्तियों के पीछे दौड़ लगाए पड़े हैं। दूसरी तरफ हमारी सरकार भी मूर्ति पूजा पर विशेष जोर दे रही है, विशेष ध्यान दे रही है। तो ये हमें समझना है कि हमें क्या करना है। भले ही हमें लोग इसके प्रति प्रेरित करते हो कि नहीं चलिए मूर्ति पूजा करिए, आप कहिए कि जब पुराणों में ऐसा नहीं लिखा तो आप बीच में कौन से ऐसे बिचौलिए हैं जो पुराणों की बातों को दरकिनार करना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि हम सनातन हैं। कहाँ से आप सनातन हैं? आप अपने पुराणों का जो लिखा हुआ है वही नहीं मानने को तैयार हैं। जब वो नहीं मानने को तैयार हैं तो सनातन कैसे हैं? तो ये सारी बातें हम शूद्रों को, हमको शूद्र बनाया गया है, हम हैं तो नहीं। क्योंकि कोई कुछ भी आए, जब कोई भी एक मानव दूसरे मानव को कुछ भी कहे, जब अगला स्वीकार नहीं करेगा तो अगला होगा नहीं। तो वो कहते रहें लाख शूद्र। जो शूद्र कहेंगे तो हम उन्हें मलेच्छ भी कह सकते हैं, भिखारी भी कह सकते हैं, क्योंकि भिक्षा पर ही उनका जीवन यापन चलता है। तो आप कुछ भी कहिए, आपके कहने से कुछ नहीं होता, हम मानेंगे ही नहीं। तो आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? जलमय स्थान, तीर्थ व मिट्टी तथा पत्थर से बनी हुई प्रतिमाएं देवता कदापि नहीं होते। अब आप सभी को यह तो बहुत अच्छी तरह पता होगा कि आपके समाज की सब बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है भागवत पुराण। भागवत पुराण आप 5-5 लाख, 10-10 लाख और 25-25 लाख रुपए देकर सुनते हैं और कहलवाते हैं और लोगों को सुनाते भी हैं। अब ये क्या कह रहा है? भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 84 श्लोक नंबर 11 क्या कह रहा है? मैं हिंदी बता रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत करेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबा होगा, तो मैं संस्कृत हिंदी सुना रहा हूँ। जलमय स्थान तीर्थ नहीं कहलाते, यानी जो जल से भरे हुए स्थान होते हैं वो तीर्थ नहीं कहलाते। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमाएं कदापि देवता नहीं होती। क्या? मिट्टी और पत्थर की प्रतिमाएं कदापि देवता नहीं होती। जो तीर्थ और देवता होते हैं वह भी देर से पवित्र करते हैं, परंतु साधु जन तो केवल दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। अब आप इस चीज़ को सुनिए, जो जीता जागता हुआ हमारे बीच में आया है उसकी हम पूजा नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं समझ रहे हैं। और अब साधु जन का मतलब एक श्रेष्ठ जाति वालों से मत लगाइए। साधु जन का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के विचार इस तरह हों कि वह आपको सन्मार्ग की ओर ले जाए, त्यागी पुरुष हो, वह समाज के लिए त्याग किया हो, तो वह आपको
साधु नजर आना चाहिए, उसकी आपको सेवा करनी चाहिए। फिर आगे देखिए, मूर्ति पूजक व तीर्थ यात्रा करने वाले व्यक्ति गधों के समान हैं। अब इतनी बड़ी बात ग्रंथों ने कह दी और हम ग्रंथों को सिर पे रखे हैं, ग्रंथों को कथावाचकों के जरिए मस्त है सुनने में। कथावाचक ये गूढ़ बातें आपको बता ही नहीं रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये बता दूंगा तो वो कह देगा कि ये हैं बागेश्वर धाम, वहां जाकर आप इतना चढ़ा दीजिए और फिर उसके बाद आपको वहां पे मनवांछित फल मिल जाएगा। तो कैसे कहेगा वो? क्योंकि जब वो बता देगा कि मूर्ति गधे पूजते हैं, मूर्ख पूजते हैं, शूद्र पूजते हैं, तो आप वहां कैसे जाएंगे? तो वो आपको ये रहस्य नहीं बताएगा, लेकिन मैं ये रहस्य मुफ्त में आपको बता रहा हूं, जो आपकी ही पुराणों में लिखा है। तो सुनिए, मूर्ति में पूज्य बुद्धि व जल में तीर्थ बुद्धि रखने वाले व्यक्ति गधे हैं। ये बात हम नहीं कहते, अपितु भागवत खुद कहती है। देखिए, भागवत की खुली घोषणा है। भागवत की क्या घोषणा है? मैं डिस्क्रिप्शन में श्लोक दे दूंगा, आपको हिंदी रूपांतर दे रहा हूं। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 84 और श्लोक नंबर 13 आपके सामने पेश है। जो व्यक्ति इस शरीर को आत्मा समझता है, स्त्री व पुत्र आदि को अपना समझता है और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि से बनी मूर्तियों को इष्टदेव मानता है तथा जो जल वाले स्थानों को तीर्थ समझता है, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में गधे के समान ही है। भले ही मनुष्य है लेकिन गधे के समान है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब बहुत सारे लोग तुरंत उठाएंगे, पढ़े लिखे हैं लेकिन ढूंढेंगे नहीं कि इस व्यक्ति ने कहाँ से। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके चेक कर लेना और फिर जाके पुस्तक खरीदना। फिर उसके बाद ये पुस्तक जो सामने आपकी दिखाई दे रही है ना, ये 2 बार कोर्ट से विजयी भी हो चुकी है। तो जब ये कोर्ट से विजयी हो चुकी है तो इसका मतलब है कि प्रमाणित है और वहां चेक है। तो यहां पर जो कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को गधा मानते हैं तो मस्त रहिए, वरना इन मूर्तियों को पूजा छोड़िए और मूर्तियों की तरफ से हटिए। सजीव लोगों पर ध्यान दीजिए, सजीव लोगों का सम्मान करिए, जो सजीव हैं उनकी इज्जत करिए, उनका सेवा भाव करिए। अपने आप जहां कहीं भी ईश्वर होगा, आपकी बातों से खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। उपरोक्त कुछ प्रमाणों में, यानी जो आपने वीडियो पीछे देखा उसमें कुछ प्रमाणों में हम दिखाया गया है कि मूर्ति पूजा चाहे वह शिवलिंग के रूप में हो और चाहे विष्णु आदि फर्जी देवताओं के रूप में हो, पीपल के पेड़ की हो या गंगा आदि की जलधारा की ही क्यों न हो, अत्यंत ही बुरी बात है। सनातन धर्म के मान्य ग्रंथों में उनके निषेध के सैकड़ों प्रमाण भरे पड़े हैं। अतः समझदार लोगों को मूर्ति पूजा या शिवलिंग की पूजा, इस दूषित प्रथा का परित्याग कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि हमारे ग्रंथ कहते हैं कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। और चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ऐसा करने वाले गधे, मूर्ख, शूद्र होते हैं। तो क्या आप अपने आप को शूद्र समझते हैं? क्या अपने आप को मूर्ख समझते हैं? जब शूद्र समझते हैं अपने आप को, तो अपने आप को मूर्ख समझते हैं। और जब मूर्ख समझते हैं तो आपको न बोलने का अधिकार है, न कहने का अधिकार है। आप तो बस केवल जो आपको मिल गया है उसी में रमे रहिए, चलते रहिए। चाहे आगे पत्थर रखा हो, चाहे आगे मिट्टी रखी हो, बस उस पे थोड़ा सा एक झंडा लगा हो और फूल पान चढ़ा हो, आप भी मत्था टेकिए, आपका भी कल्याण होगा। तो साथियों, आप सभी गौर करिए कि हमारे समाज में पुराणों ने कितनी सफाई के साथ अंधविश्वास और पाखंडों का खंडन किया है, बहिष्कार किया है, लेकिन हमारा समाज अंधानुकरण की दौड़ में लगा हुआ है। तो साथियों, आप इस अंधानुकरण की दौड़ से बचिए, यही जागो पंच का उद्देश्य है। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।